जय हिंद दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज परसेंटेज में हम लोग क्लास 6 रहेगा। पहले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। किसी सभा में 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी तथा 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग न तो चाय पीते हैं और न कॉफी पीते हैं। वहीं हमारा फॉर्मूला रहेगा पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, यही कंसेप्ट इसमें रहेगा। और बात ध्यान देंगे कि ये 40% हो गया चाय पीने वाला, ये चाय वाला हो जाएगा, ये आपका कॉफी वाला हो जाएगा, और ये चाय और कॉफी दोनों वाला हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो चलिए, आपको चाय पीने वाले कितने हैं 40%, प्लस कॉफी पीने वाला कितने हो जाएंगे 50%, और चाय और कॉफी दोनों के लिए कितने हैं 10%। सॉल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 50 90 10 घट जाएगा तो 80, यानी 80% लोग चाय और कॉफी दोनों पीने वाले हैं। अब कह रहा है कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं, यानी हम इसको लिख देंगे हम लोग फेल इन बोथ सब्जेक्ट। ठीक है। अब 100 में से हम लोग क्या करेंगे 80% घटा लेंगे, कितना हो जाएगा 20%। 20% लोग क्या होंगे न चाय पीते हैं और न कॉफी पीते हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा सी जाएगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पास और फेल संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किए हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छी से न समझ में आए तो इसके पहले वाला वीडियो अच्छी तरीके से देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शहर की 90% जनता के पास मोटर कार है, 15% के पास मोटरसाइकिल है, सबके पास कम से कम एक या दोनों है, तो कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। ध्यान रखेंगे कि 90% के पास क्या है मोटर कार है, और 15% के पास क्या है मोटरसाइकिल है, यानी क्या हो जाएगा 105%, है ना। तो हम क्या करेंगे 100 में से 105 घटा देंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या करेंगे कि 105 में से 100 घटाएंगे, यानी 5% के पास क्या है दोनों है। ठीक है, 5% के पास दोनों है। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि कितने प्रतिशत मोटरसाइकिल वालों के पास कार है। ठीक है, तो हमें तो दोनों है। अब कितना है यहाँ 15% है, तो इसका हम लोग परसेंट निकाल लेंगे। तो 5/15 इंटू क्या करेंगे 100, काट देंगे तो 15 यानी 100/3% हो जाएगा, यानी 33×1/3%। ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी मोटरसाइकिल वालों के पास कितने का रहता है 33×1/3% है। तो ऑप्शन होगा बी नंबर 33×1/3%। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि एक पुस्तकालय में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, शेष पुस्तकों की 40% पुस्तकें हिंदी में है, शेष पुस्तकें उड़िया में है। यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है। पुस्तकालय में कुल पुस्तकों एक्स मान लेंगे हम, तो एक्स का 40% पुस्तकें अंग्रेजी में है, तो 40% पुस्तकें अंग्रेजी है तो 60% शेष बचा। ठीक है, तो 60/100 ये अब शेष हो गया पुस्तकालय में शेष पुस्तक। अब शेष का 40% पुस्तकें क्या है हिंदी का है, तो हम 40% हिंदी का लिख लेंगे, तो 40/100। और कह रहा है कि शेष पुस्तकें उड़िया की है, तो उड़िया का कोई इसमें काम नहीं है। अब कह रहा है कि यदि 4800 पुस्तकें हिंदी में हो, तो यहाँ लिख देंगे 4800, यही ना हिंदी है। अब इसको हम लोग सॉल्यूशन कर लेंगे, तो 1 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसको हम लोग काट लेंगे, तो काटेंगे इससे 6×8 = 48, 8 पर 2 शून्य हो जाएगा। फिर इसको काट लेंगे हम लोग, तो 25×4 = 100। अब हम लोग का होगा x बराबर हो जाएगा 800 × 25, इससे गुना कर लेंगे तो 25×8 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये 2 शून्य, यानी आंसर हम लोग क्या हो जाएगा
20,000 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 20,000। यानी पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या कितनी है 20,000 है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? यही क्वेश्चन कंसेप्ट हम लोग रहेगा पास, है ना। तो पास के लिए निकाल लेंगे 40% लोग X पढ़ते हैं, फिर 50% लोग Y पढ़ते हैं और घटाते हैं जो दोनों पढ़ते हैं, 10% लोग क्या पढ़ते हैं दोनों पढ़ते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो 40, 50, 90, 10 घटा देंगे तो 80%। 80% क्या है दोनों पढ़ते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे फेल इन बोथ सब्जेक्ट, ठीक है। तो 100 में से घटा देंगे 80%, है ना, यानी 20% क्या है दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर फोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों है तो लोगों का वह प्रतिशत जिसके पास सेलुलर टेलीफोन था, पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हो। वही कंसेप्ट है, आप बताएं आपको कि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, ठीक है। तो देखिए 30% लोगों के पास क्या है सेलुलर फोन है, 75% के पास क्या है पर्सनल कंप्यूटर है और 25% के पास दोनों है, ठीक है। सॉल्यूशन कर लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 75 और 30, 105 में से 25 घटा देंगे तो कितना होगा 80%। 80% के पास क्या है दोनों है, ठीक है। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास शेयर करें। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 70% अंग्रेजी बोल सकते हैं तथा 65% हिंदी बोल सकते हैं। यदि इन विद्यार्थियों में से 27% विद्यार्थी दोनों भाषाओं में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो इस समूह के कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? देखिए यहाँ दिया है आपको 70% क्या दिया है 70% इंग्लिश दिया है। तो 70% इंग्लिश बोल सकते हैं तो हम कहेंगे कि 30% नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। अगला कंसेप्ट कह रहा है कि 65% हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहा है कि 65% है ना हिंदी क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। तो हम कहेंगे कि 35% हिंदी नहीं बोल सकते हैं। अब पहले निकाल लेंगे हम लोग फेल निकालेंगे तो 30% नहीं बोल सकते हैं अंग्रेजी, फिर आपका 35% नहीं बोल सकते हैं हिंदी और 27% दोनों नहीं बोल सकते हैं, है ना। इसको हम लोग करेंगे तो 30, 35, 65 में 27 घटाएंगे तो 38%। 38% जो है दोनों भाषाएं नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस समूह के कितने प्रतिशत जो है दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो हम निकाल लेंगे पास निकालने के लिए हम लोग 100 में से 38 घटा देंगे 38%, यानी कितना हो जाएगा आपका 62% जो है दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। इसलिए हम लोग का ऑप्शन क्या जाएगा बी जाएगा, बी हम लोग का हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये अलग टाइप है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67,600 है। यह 4% वार्षिक की दर से बढ़ती रही है। गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? हम मान लेंगे कि गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व x थी। तो देखिए x में हम लोग 4% बढ़ा है तो हम लिखेंगे 104/100। फिर 2 वर्ष है तो फिर 104/100 और अब कितना हो गई है वर्तमान में 67,600 हो गई। अब काट देंगे हम लोग 26 चौका 104, 25 चौका 100, 26 चौका 104, 25 चौका 100,
26 में 26 से गुना करेंगे तो 676 होगा, तो ये कट जाएगा 676, यहाँ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब हम लोग x बराबर लिखेंगे 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625, फिर 100 से गुना करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 625 से यहाँ डबल जीरो हो जाएगा। ये हम लोग का होगा कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या 62,500 थी, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 2.1/2% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हो जाएगी। देखिए एक फार्मूला हम लोग ध्यान दे देंगे, होता है ए बराबर P × 1 + R/100 के पावर n। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है, इसी पर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। यहाँ P हम लोग को दिया है, P दिया है आपका 64,000, ठीक है, और R दिया है 2 2 के 4 5/2%, और समय दिया है n दिया है 3 वर्ष, ठीक है। हम लोग को ये याद करना है, तो A बराबर होता है P × 1 + R/100 के पावर n। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 64,000 हो जाएगा, 1 + 5/2 और यहाँ हो जाएगा 100 के पावर 3। अब इसको हम लोग सोल्यूशन कर लेंगे, यहाँ हो जाएगा 64 और 3 वो 16 गुने हो जाएगा ये 20 बटे कितना हो जाएगा 100, तो 20 × 40, यहाँ हो जाएगा 41/40 के पावर 3। अब यहाँ हम लोग लिख देंगे 64,000 गुने 41/40 गुने 41/40 गुने 41/40, ये 3 शून्य है, ये भी 3 शून्य कट जाएगा, फिर 4 का 16 7 का 64, ये कट जाएगा 64, यहाँ बचा हम लोग 41 गुने 41 गुने 41, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 68,921। ये आपको 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी 68,921, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी गांव की आबादी 8,000 है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है, तो बताएं कि 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। ठीक है, पहले हम लोग कितना है 8,000 है, ठीक है, अब 10% बढ़ रहा है तो 110 बटे हम लोग क्या लिख देंगे 100, फिर 20% बढ़ रहा है तो 120 बटे 100। अब सोल्यूशन कर लेंगे, 1 2 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, फिर इसमें का 2 शून्य से 2 शून्य ये कट गया। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 8 88 गुने 12, तो गुना करेंगे हम लोग तो 12 8 कितना हो जाएगा 96, 12 8 आपका 96 9 हो जाएगा 105 यानी 10,560, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर जाते हैं हम लोग 10 नंबर। किसी गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है, यदि 3 वर्ष के उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी। यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए बराबर P × 1 + R/100 के पावर n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को अमाउंट दिया है ना, P निकला है प्रिंसिपल हम लोग x मान लेंगे, तो 1 प्लस कितना बढ़ रहा है 25%, तो 25/100 और 3 वर्ष का रहा है 3, यहाँ कितना हो जाएगा 10,000। अब सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे तो 25 का क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ हो जाएगा x का यहाँ 5/3 गुने 5/4 गुने 5/4 गुने 5/4, क्योंकि 3 वर्ष है बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000। और ध्यान रखेंगे कि 50 25 25 25 125, 125 से हम लोग काटेंगे तो कितना है 80 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए तो अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, तो 80 गुने आपका ये 4 गुने 4 गुने 4, ये कितना हो जाएगा 64, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का हो जाएगा 32, 8 48 3 51 0, यानी 51 से क्या हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5, यानी प्रथम वर्ष के आरंभ में यह कितनी थी तो 5120 थी। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा 5120। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% बढ़ जाती है तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 5% घट जाती है, द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 7,980 है, तो 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी। 2 वर्ष पहले हम लोग गांव की आबादी x मान लेंगे,
तो एक्स का प्रथम वर्ष में क्या 5% बढ़ जा रही है, तो 105 बटे क्या करेंगे 100। द्वितीय वर्ष में 5% घट जाती है तो 95 बटे 100, और कितनी आबादी हो जाती है 7,980। इसको काट लेंगे तो 21 पाँचे 105, 20 पाँचे 100, 19 पाँचे 95, 20 पाँचे 100, 19 से काट लेंगे तो 1900 कितना हो जाएगा 76, 3 19 दूना 38, तो कट जाएगा 19 से, फिर काट देंगे तो 21 दूना 42। अब हम लोग x बराबर क्या होगा 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 3 को सोना हो जाएगा 8 पर 3 सोना। ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी 8000, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा ए जाएगा आंसर।